हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है आम का पेड़। तो बच्चों, आम के पेड़ के बारे में तो आप सभी ने सुना है और आम खाए भी है ना। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं और आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मोहन को अपने दादाजी से बहुत प्यार है। घर में उसके माता पिता भी हैं, पर मोहन को अपने दादाजी के साथ रहना अच्छा लगता है। दादाजी मोहन को कहानियाँ सुनाते हैं, उसके साथ गांव घूमने जाते हैं और कभी भूले से भी उसे डांटते नहीं। एक दिन मोहन ने दादाजी से कहा, दादाजी, अगर हमारे घर में एक आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। जब जी चाहता आम तोड़कर खाते। देखो बेटा, फल के अलावा जब पेड़ बड़ा होता है तो ठंडी छाया देता है। आम की पत्तियों से बंदरवार बनाई जाती है। अरे तुम भूल गए, आम की पत्तियों से तुम पीपनी बनाकर बाजा भी तो बजाते हो। दादाजी ने हंसते हुए कहा। अगले दिन सुबह सुबह मोहन की खुशी का ठिकाना न था। उसने देखा कि दादाजी एक आम का पौधा लाए हैं। वे बोले, मोहन, तुम्हारे लिए आम का पौधा ले आया हूँ। जब यह पौधा पेड़ बन जाएगा तो इस पर तोते, कोयल, मैना और न जाने कितनी तरह के पक्षी आया करेंगे। वे इस पर अपना घर भी बना लेंगे। वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। कोयल की आवाज कितनी मीठी होती है। हाँ मोहन, पेड़ इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। पंछी तो पेड़ों पर ही बसेरा करते हैं। दादाजी, पेड़ तो बात नहीं करते, फिर वे हमारे दोस्त कैसे बन सकते हैं? यह बात ठीक से समझ लो। पेड़ वातावरण से जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें साफ हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन न हो तो हम सांस नहीं ले सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते। मैं समझ गया दादाजी, पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। समय बीतता गया। मोहन रोज आम के पौधे को पानी देता। पौधा धीरे धीरे पेड़ का रूप लेकर बड़ा होने लगा। उसके हरे हरे पत्ते सबको अच्छे लगते। कुछ समय बाद आम के पेड़ में बौर आ गए। कोयल आकर आम के पेड़ पर कुहू कुहू गीत गाने लगी। कई प्रकार के पक्षियों ने आम के पेड़ पर अपना बसेरा कर लिया। मोहन अब आम के पेड़ के नीचे बैठकर पाठ याद करता। मोहन के पिता को एक परेशानी थी। आम के पेड़ में जब फल लगते, बाहर के बच्चे पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश करते। रोज रोज की इन घटनाओं से तंग आकर मोहन के पिता ने आम का पेड़ कटवाने का निश्चय कर लिया। एक दिन पेड़ काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर आ गए। मोहन ने पेड़ काटने से मना किया। मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगा, यह मेरा दोस्त है। वह पेड़ के तने से लिपट गया और रोते हुए बोला, पिताजी, इसे मत कटवाओ, यह पेड़ हमारा दोस्त है। सारी जहरीली गैस लेकर यह हमें साफ हवा देता है, ठंडी छाया और मीठे फल देता है। बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता। मोहन ने पेड़ के तने को प्यार से सहलाया और रोते रोते हिचकियां लेने लगा। माँ सोचने लगी, मोहन कहता तो ठीक है, ये पेड़ तो हमें देते ही हैं, लेते कुछ नहीं, ये दाता हैं। फिर क्यों न मोहन की बात मान ली जाए। तुम ठीक कहते हो मोहन, अब मैं आम का पेड़ नहीं कटने दूंगी। साथ ही हम अमरूद और लीची के पेड़ भी आंगन में लगवाएंगे। हाँ बेटा, हम गलती कर रहे थे, पेड़ सचमुच हमारे दोस्त हैं, उसके पिताजी ने कुछ सोचकर कहा। वैसे पेड़ कटवाने की बात सोचकर उन्हें भी दुख हुआ था, पर रोज रोज की घटनाओं से वह तंग आ गए थे।
हमारी किताब में लिखा है कि पेड़ पानी बरसाने और बाढ़ रोकने में भी हमारी मदद करते हैं। पेड़ काटना ठीक नहीं है। माता पिता को मानते देख मोहन खुश होकर बोला, किताब में ठीक लिखा हुआ है मोहन, अब हम पेड़ काटने की गलती नहीं करेंगे। पेड़ों से प्यार का रिश्ता जोड़ना ही ठीक है। माँ ने कहा, मेरी अच्छी माँ, मेरे अच्छे पिताजी। मोहन ने अपनी माँ का हाथ चूमा और आंसू पोंछकर खेलने भाग गया। आम के पेड़ से कोयल ने भी खुशी का गीत गाया, कुहू कुहू। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने आम के पेड़ के बारे में बहुत सारी नई नई जानकारियाँ भी प्राप्त की होंगी। तो बच्चों, आप लोग भी आम का पेड़ जरूर लगाइएगा और फिर उससे मीठे मीठे आम के फल खाइएगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।